Welcome, dear friends. Welcome to my channel Biology Talks and Tales. Today, I am going to make a video on the cell, the basic unit of life, the basic functional and structural unit of life. And this video is for the students of FSC Part 1, the students of 11th and 12th grade or high school students. It is a basic video about the cell, and let's start. Cell is the smallest entity in which life can exist. This means कि सेल जो है उसमें लाइफ जो है लाइफ हम देखते हैं बहुत तरह की है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी मल्टी सेल्यूलर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी हायर लाइक एनिमल्स, हायर प्लांट्स, algae, and a lot things. But living things can also be microorganisms. And what are microorganisms? They are the single cell. Their whole life processes like digestion, growth, reproduction, replication, everything is maintained and sustained in just a single cell. The single cell is enough to sustain the whole processes of life. लाइफ को जो है वो सस्टेन करने के लिए जो जितने भी फंक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक ग्रोथ, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन, everything can be sustained by a single entity, a single cell, just like amoeba. I have given you the example of amoeba. Amoeba is a unicellular single-celled organism which is a protozoan. I will discuss about the classification and further details in separate videos. So here is the point, a bullet point about cell. Smallest entity in which life can exist, and I have explained you that all the life processes can be sustained within a single cell, that is just like amoeba. The second point is cell is a functional and structural unit of life. You can note down these points. I have made these points simple for which can help you in making notes. तो सेल जो है वो एक सिंपलेस्ट और सबसे बेसिक यूनिट है जो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है. एक सेल मिलकर बहुत सारे टिश्यूज़ बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ पर मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, प्लांट्स. सेल कैन सेल्फ रेप्लिकेट इट्स सेल्फ. कोई भी सेल होता है, कोई भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो या हायर एनिमल्स का हो, उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है. डीएनए के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी कॉपीज़ बनाए, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन. अपनी सेम कॉपीज़ बनाता है, which is called the replication. And cell, a single cell, has an ability to self-replicate itself. It can replicate itself at its own. Okay, now the definition, the proper definition is cell is a structure which consists of a nucleus surrounded by semi-fluid substance enclosed by a membrane. अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ये स्पेसिफिकली एनिमल सेल की है. इसके अलावा प्लांट सेल भी होता है. कुछ डिफरेंट टाइप सेल्स के होते हैं. यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो ये एनिमल सेल्स की बात हो रही है. सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है. न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एक सेमी फ्लूइड, मतलब हाफ फ्लूइड, थोड़ा सा गाढ़ा फ्लूइड टाइप का एक स्पेस होता है, जो वो स्पेस भी कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से. तो ये एक सेल की डेफिनेशन है, एनिमल सेल की डेफिनेशन है, जिसमें उसके 3 मेजर स्ट्रक्चर्स बताए जा रहे हैं. एक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेमी फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है. अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड, इट्स ब्रीफ हिस्ट्री, कि सेल को कैसे डिस्कवर किया गया और उसके हम डिफरेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को हम अब स्टडी.
ओके डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम सेल की बेसिक डेफिनेशन और सेल क्या है, सेल को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं. द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सेल इज़ इट इज़ अ मिस्ट्री. इट कंटेन्स द मिस्ट्री ऑफ लाइफ. और ये माना जाता है कि अगर सेल को ही जस्ट सेल को बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ लिया जाए, उसके सीक्रेट्स मिस्ट्रीज़ को अगर अंडरस्टैंड कर लिया जाए, तो लाइफ और डेथ के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सारे पूरी जो बायोलॉजी है वो सिमट के सिर्फ एक सेल में आ सकती है. और सारी लाइफ डेथ वॉट एवर एनी थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी any problem can be solved very easily if only we fully understand the cell. Now coming to the next part of our topic is history or discovery. So cell basically in Greek kaitos means cell, and the other word is cella, that means hollow space. तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री. जो रॉबर्ट हुक थे, फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सेल को पहले देखा या ऑब्ज़र्व किया, वो था रॉबर्ट हुक, 1665. अच्छा, ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट टू ऑल द बायोलॉजी स्टूडेंट्स दैट यू मस्ट go through every topic, whether it is important or not, according to the 5 years or examination point of view. You should learn everything which is in your textbook. कभी कभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आउट ऑफ द 5 ईयर जो हम फॉलो करते हैं उससे आउट भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. और ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं या चूज़ द करेक्ट आंसर में आ सकते हैं. तो रॉबर्ट हुक जो था, ये मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को इजीली याद रहे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क क्या होता है. जैसे प्लांट्स का एक स्टेम नुमा एक पार्ट होता है, ऐसे स्टेम होता है जो प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर रॉबर्ट हुक ने डिफरेंट बहुत सारे जो थे हॉलो स्पेसेस देखी थी. इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप की स्पेसेस उसने देखी, जिसको उसने सेल का नाम दिया. इस तरह से कॉर्क के अंदर उसने ऑब्जर्व किया. ये तो जो है कॉर्क जो कि स्टेम का एक पार्ट होता है, उसके अंदर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ होलो रेक्टेंगुलर स्पेसेस समथिंग लाइक दिस अंडर द माइक्रोस्कोप. लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग. दिस डिस्कवरी ऑफ सेल only happened possible after the invention of microscope. और जैसे जैसे हिस्ट्री में माइक्रोस्कोप्स डेवलप होते गए, ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप्स डेवलप्ड होते गए, उतनी सेल बायोलॉजी भी डेवलप्ड होती गई. तो सेल बायोलॉजी और माइक्रोस्कोपी का बहुत क्लोज रिलेशन है. अगर माइक्रोस्कोप्स नहीं होते तो कोई सेल को ऑब्जर्व नहीं कर सकता था. तो माइक्रोस्कोपी का एक टॉपिक आगे आने वाला है इसी चैप्टर के अंदर. तो पहला हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले सेल्स को ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप इन द कॉर्क, ये याद रखिए. ये मैंने इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को याद रखने में आसानी हो. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में 1965 में सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, दोनों के पहले नाम सेम हैं तो हो सकता है स्टूडेंट्स को थोड़ी परेशानी हो. आफ्टर 1.5 डिकेड, मतलब 10-15 सालों के बाद जो है वो 1831 में उसने न्यूक्लियस जो था वो ऑब्जर्व किया ऑर्किड्स में. ऑर्किड्स जो होते हैं वो एक तरह के फ्लावर्स होते हैं, उसके अंदर उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. तो आप देख रहे हैं कि कैसे ग्रेजुअली हिस्ट्री में ग्रेजुअली जो है वो सेल को डिस्कवर किया गया है. और कितना पहले एक साइंटिस्ट ने कुछ एक चीज़ बताई, फिर दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरी चीज़ बताई, इसी तरह साइंस डेवलप होती है. और बाद में 2 साइंटिस्ट आए जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, श्लेडन एंड श्वान. 1839 में इन्होंने बाकायदा सेल को डिफ़ाइन किया कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर
and functional and structural cell is the basic functional and structural unit of life, and every living organism have cellular organization. बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, उनको बाकायदा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को इन दो साइंटिस्ट ने डिफाइन किया, जो कि आगे जाके सेल थ्योरी भी इन्होंने प्रपोज की। अब मैं दूसरे पार्ट में आपको बताती हूँ अबाउट सेल थ्योरी। In 1838 Schleiden the botanist and 1839 Schwann the zoologist। बॉटनिट एक जो है वो बॉटनिस्ट है और एक जोलॉजिस्ट है, दोनों ने कंबाइनली सेल को बहुत अच्छे से स्टडी किया। रिमेंबर कि सेल अब तक जो है वो डिस्कवर हो चुका था, न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुका था, लेकिन सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट है। जो ये सारी जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है ये बाद में डिफ़ाइन की थी इन दो साइंटिस्ट ने, जिसको सेल थ्योरी भी कहा जाता है। सेल थ्योरी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट, वन पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम बार बार ये कहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, ये सेल थ्योरी का ही पहला पॉइंट है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। वन मतलब यूनिसेल्यूलर, मोर मीन्स मल्टी सेल्यूलर, मोर एडवांस एनिमल्स। द सेकेंड पॉइंट इज द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो बार बार हम एक रिपीट करते हैं सेल को डिफाइन करने के लिए, जो पॉइंट हम बार बार रिपीट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ के जितने भी फंक्शंस हैं और जो भी जितना भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो हार्ट का ऑर्गन हो, बोन्स हों, न्यूरॉन्स हों, जो भी हो, वो सब सेल्स से मिलकर ही बनते हैं और उनके जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। इसलिए सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल थ्योरी दी थी इन दो साइंटिस्ट ने। इनमें से एक बॉटनिस्ट था, एक जोलॉजिस्ट था। ऑब्वियसली जो प्लांट्स और एनिमल सेल होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल जो हैं वो डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक था। इस थ्योरी में जो है कि सेल बनता कैसे है, ओरिजिन ऑफ सेल के बारे में कोई इतना कन्विंसिंग आइडिया या कोई इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इन दो साइंटिस्ट का मानना ये था कि सेल जो है वो डिनोवो स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह, इन एलिमेंट्स में से सेल जो है वो खुद ही बन जाता है। डिनोवो मीन्स इट खुद ही बन जाता है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर जो है वो खुद से सेल जो है वो इन एलिमेंट्स में से बनता है। ये इन दो साइंटिस्ट का जो है वो मानना था, जबकि ये गलत चीज़ साबित की थी बाद में। एक और साइंटिस्ट आया 1855 में, रुडोल्फ वर्चाउ, वो भी जर्मन पैथोलॉजिस्ट था। उसने क्या किया, उसने इस थ्योरी को, डिनोवो स्ट्रक्चर वाली थ्योरी को डिफाई किया और उसने अपना एक पॉइंट दिया सेल थ्योरी में। उसने ये पॉइंट दिया अबाउट द ओरिजिन ऑफ सेल। बाकी दो पॉइंट्स तो सही थे, सारी साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल थे, लेकिन ओरिजिन ऑफ सेल से रिलेटेड एक ड्रॉबैक था इनकी थ्योरी का, जो कि बाद में रुडोल्फ वर्चाउ ने आकर एक्सप्लेन किया। सेल कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इट इज़ नॉट अ डिनोवो स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि जो सेल होता है वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उसी के डिवीजन से, उसी की रेप्लिकेशन से बनते हैं नए सेल्स, और वो डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है। खुद से किसी भी एलिमेंट से मिलने की वजह से वो सेल नहीं बनते हैं। सेल को डिवाइड होता है उसी में से दूसरे सेल बनते हैं। इसी तरह जो है वो सेल का ओरिजिन होता है।